अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग बसी विद जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग है अफ्तारी नंबर 1 का। थोड़ा सा लेट हो गया, बल्कि बहुत लेट हो गया, क्योंकि जब ये व्लॉग आप लोगों को मिलेगा, यानी आप लोगों को देखने को मिलेगा, उस दिन चौथा रोज़ा भी गुजर चुका होगा। तबीयत नासाज थी, जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने मेरी आवाज़ सुना ही होगा, तो इन वजूहात की वजह से व्लॉग थोड़ा सा लेट आ गया। तो बहरहाल आज का दिन है पहला रमज़ान का। सहरी में आप लोगों को दिखाया, शायद सहरी आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई नहीं, इसलिए ज़्यादा व्यूज़ आए भी नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा अफ्तार का व्लॉग, यानी अफ्तार का रूटीन आप लोगों को मेरा पसंद आए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आई थी नमाज़ पढ़ने। ऑब्वियसली जुमरात का दिन था, पहले रोज़े का, और ऑब्वियसली वीक डे था, क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट जो रोज़ा था पहला, वो जुम्मे वाले दिन था। तो जुम्मे को इतना काम नहीं होता जितना कि थर्सडे वाले दिन, यानी वीक डे था, और वीक डे में बहुत ज़्यादा काम होता है। तो इसलिए मैंने व्लॉग ही स्टार्ट जब किया था कि जब सारे कामों से फुर्सत हो गई थी, और फिर आराम और इत्मीनान से फिर मैंने अपनी सारी इबादत की, क्योंकि रमज़ान में सबसे पहले इबादत ही करनी चाहिए, और फिर उसके बाद सारी चीज़ों में मसरूफ़ होना चाहिए। क्योंकि ये वक्त वो होता है, ख़ास तौर पे दोपहर का वक्त इतना सुकून वाला होता है कि अफ्तारी से चंद लम्हा पहले कि बहुत ही सुकून होता है। यानी इन मेरा जो होता है फेवरेट टाइम जो होता है वो यही होता है कि आप इन टाइमिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लें, या जितना भी कुरान आप पढ़ सकते हैं आप वो पढ़ लें, क्योंकि अफ्तार के बाद तो इतना काम और ज़्यादा हो जाता है, हलचल वाला हो जाता है। यानी आप 3 बजे के बाद जो आप किचन में घुसते हैं, तो आप अफ्तार से चंद मिनट पहले ही बाहर आते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर उसके बाद बाकी मसरूफ़ियत में मशगूल हो जाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरा सबसे फ़ेवरेट टाइम यही होता है रमज़ानों में, ख़ास तौर पे कि जब आप सुबह आएँ तो आपको साफ़ सुथरा घर ऑलरेडी मिला हुआ होता है, और फिर आप आएँ और आराम से पहले अपनी इबादत करें, और फिर उसके बाद अगर रेस्ट भी करना चाहें 15 मिनट का या आधे घंटे का, तो वो मैं कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं आती हूँ किचन के अंदर, और इस दफ़ा किचन में अफ्तारी बनाऊँ या सहरी बनाऊँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसी वजह से मैंने सबसे पहले मैंने अपने किचन को सोचा हुआ था कि मैं अपने चिकन कह रही हूँ, अपने किचन को रेनोवेट कर दूँगी रमज़ान से पहले, ताकि मुझे और मज़ा आए रमज़ान में अफ्तारियाँ बनाने का और सहरी बनाने का। तो सहरी का तो व्लॉग आप लोग देख ही चुके हैं। अच्छा, सहरी बहुत छोटा-सा व्लॉग था। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं फ़र्स्ट सहरी और फ़र्स्ट इफ्तारी को जॉइन कर दूँ, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो रहा था। अब आप ये कहेंगे कि मैं पहले भी लंबे ब्लॉग डालती हूँ, लेकिन मैंने ही सोचा कि चलो इस दफ़ा रमज़ानों में छोटे-छोटे ब्लॉग डालूँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के, इससे ज़्यादा नहीं डालूँ। तो इसलिए मैंने सहर को और इफ्तार को ब्रेक कर दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप लोगों को मेरी सहरी का व्लॉग पसंद ही नहीं आएगा, इसलिए व्यूज़ कुछ ख़ास आए नहीं। फिर बहरहाल फिर मैंने कहा कि चलो अब अफ्तार का व्लॉग डाल दो, क्योंकि बीच में मज़ीद तबीयत ख़राब हो गई थी, और फिर आपको मालूम है कि व्लॉग डालना इज़ नॉट एन ईज़ी वर्क। एक व्लॉगिंग करना, फिर उसको एडिट करना, और फिर उसको अपलोड करना बहुत ही मुश्किल काम है भाई। जो कोई
व्लॉगिंग करता हो या जो कोई एडिटिंग करता हो, चाहे वो इंस्टाग्राम में, चाहे वो टिकटॉक में, तो सबको मालूम है कि रोज़ाना की सूरत पे रमज़ान में ख़ास तौर पे यानी डे 1 का व्लॉग डे 2 के दिन मिल जाए या डे 2 का व्लॉग डे 3 में मिल जाए, बहुत टफ़ होता है। तो और ये भी नहीं कि मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ, मैं पूरे-पूरे व्लॉग डाल रही हूँ। शॉर्ट्स तो फिर भी लोग आसानी से डाल देते हैं, लेकिन पूरे-पूरे व्लॉग ये सोचना कि आज के दिन क्या बनेगा, आज के दिन क्या-क्या कंटेंट होगा। और वैसे भी मैंने ये सोचा हुआ है, रमज़ानों में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कुकिंग ही बताऊँगी कि नई-नई रेसिपीज़ ही दिखाऊँगी, तब मैं व्लॉग डालूँगी और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं व्लॉग जो है 1 दिन या 2 दिन के बाद डाल दूँ। तो बहरहाल यहाँ जो आज रेसिपी ऑफ द डे है वो था चिकन शावरमा पिज़्ज़ा। बना तो मैं रही थी कुछ और, लेकिन बना वो कुछ और, वो वजह मैं आगे भी बताती हूँ। बहरहाल यहाँ मैंने अपनी जो मैरिनेटेड की चिकन थी, जो चिकन टिक्का या चिकन नहीं, चिकन पेरी पेरी जो मैरिनेटेड चिकन थी वो मैंने निकाल ली थी। और देखिए इसी वजह से मैंने मैरिनेट कर रही थी कि वो मैंने 1-2 घंटे पहले निकाल ली थी अपनी ये मैरिनेटेड चिकन। और साथ ही साथ मैंने ब्लैक छोले यानी ब्लैक चिकपी अपनी निकाल लिए थे, वो भी मैं बॉयल पहले कर चुकी थी और फ्रीज़ कर चुकी थी। तो ये दोनों मैंने डीफ्रॉस्ट के लिए 1-2 घंटे पहले निकाल लिया था। और बना मैं रही थी चिकन रैप्स बनाने का इरादा था, लेकिन हमारे बेटे साहब ने ये चिकन शावरमा यानी शावरमा ब्रेड यानी पिटा ब्रेड मँगवा लिया। अब जब ये मँगवाया तो फिर मैंने अपनी रेसिपी को चेंज करना पड़ा। तो मैंने कहा चलो मैं शावरमा ब्रेड पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने जो मैरिनेटेड चिकन थी उसको सिंपल तेल के अंदर मैंने डाल दिया और फिर इसको अच्छी तरह भूना, क्योंकि सारे मसाले थे उसके अंदर। और अच्छी तरह भून कर इतना भूना यानी इतना ड्राई किया यानी पानी उसका खुश्क हो जाए। ठीक है जनाब। और इसके अंदर मैंने कुछ ख़ास चीज़ें नहीं डाली अभी फ़िलहाल, जब तक पानी खुश्क नहीं होता। और साथ ही साथ सबको मालूम है कि मेरे यहाँ आलू के पकौड़े ज़रूर बनते हैं, तो यहाँ पे मैं साथ-साथ अपने आलू के पकौड़े फ्राई कर रही थी। और अब पानी इसके अंदर खुश्क हो गया था, यानी चिकन के अंदर पानी खुश्क हो गया था और चिकन भी मेरी गल चुकी थी। तो फिर मैंने इसके अंदर कटी हुई सब्ज़ियाँ डाल दी। उसमें शिमला मिर्च सबसे पहले मैंने डाले, फिर मैंने इसके अंदर कैबेज भी डाली थी और फिर मैंने इसके अंदर कॉर्न्स भी डाले थे। और यही फ़ायदा हुआ सब्ज़ियाँ में भी मैंने, जैसे कि मैंने ऑब्वियसली आप लोगों को दिखाई नहीं थी, लेकिन प्रेप में मैंने शिमला और गाजर और बंद गोभी ये काट के बॉक्सेस के अंदर बंद करके रख दी थी, ताकि आप कोई भी चीज़ बनाएं तो उसमें सब्ज़ी ज़रूर डालें, क्योंकि बच्चे तो नॉर्मल सब्ज़ियाँ खाते ही नहीं हैं। तो यही वो तरीके होते हैं कि इन तरीक़ों की वजह से यानी किसी भी रैप में या शावरमा या पिज़्ज़े में या कोन्स में जो आजकल नई-नई चीज़ें आ रही हैं, तो आप इसी तरह सब्जियाँ मिलाइए चिकन के अंदर और बच्चों को खिलाइए। तो इस तरीके से बच्चे बहुत आराम से खाते हैं और बच्चों को ये पसंद भी आती है। मैं ये समझती हूँ कि इंस्टेड ऑफ आजकल जैसे आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े या चना चाट या दही फुल्कियाँ, बच्चे आजकल इस किस्म की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करते और मेरे तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, सही बात है। तो मुझे हर हालत में बच्चों के लिए एक नई डिश यानी डिश ऑफ द डे या रेसिपी ऑफ द डे उनकी पसंद की ज़रूर बनानी होती है। तो इसलिए मैं यहाँ बना रही थी ये और उसके अलावा मैंने रोल भी तल दिए थे। मैंने कहा चलो पहले इफ्तार है तो ज़रा-सा टेबल को अच्छी तरह सजाया जाए। तो यहाँ मैंने रोल्स भी है जो मैंने बनाए थे वो भी मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ रोल भी हो चुके थे और आलू के पकौड़े भी हो चुके थे। और फिर मेरा हमेशा का तरीका ये होता है कि मैं स्टेनर में डालती हूँ, यानी एक छन्नी होती है उसमें मैं सारे अपने फ्राई करके चीज़ें डालती हूँ ताकि तेल जो है वो निकल जाए। अच्छा, इसका एक टूल भी आया हुआ है, मैंने दराज़ में भी देखा, टेमू में भी देखा था और एक और थी वेबसाइट मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसमें बाकायदा एक ट्रे दी हुई है, एक तरह की जालीदार छन्नीदार, और नीचे ट्रे भी है और ऊपर छन्नी वाली ट्रे है, यानी वो ख़ास तौर पे है ही इसी चीज़ के लिए। तो मैंने कहा यार उसको आप इस तरह भी बना सकते हैं, यानी नॉर्मल जो आपके पास छन्नी होती है तो वो प्लेट के ऊपर आप रख कर आप उस तरह स्टेन कर दें और बाकी में तेल निकल जाता है। फिर आई थी बारी, मैंने कहा चलो अब मैं बना लूँ शावरमा पिज़्ज़ा। तो यहाँ मैंने सॉस जो बनाया था वो मेयोनीज़ और केचप डाल के और रैंच डाल दिया था, क्योंकि मेयोनीज़ की मिकदार कम थी मेरे पास। तो मेयोनीज़, रैंच और केचप
से सॉस बना लिया था और फिर इसके अंदर मैंने फिलिंग कर ली थी। अच्छा, सबसे पहले शावरमा जो मैंने बनाया वो मेरा ऑब्वियसली इरादा था कि मैं इसको टर्न कर दूँगी, चीज़ भी डाल दूँगी और टर्न भी कर दूँगी और कुकम्बर डाल के। लेकिन जब मैंने इसको टर्न किया तो आई डोंट नो ये ब्रेकअप हो गया। अब जब ब्रेकअप हो गया तो इसकी शक्ल ही नहीं आई और समझ में नहीं आया था कि लोग बच्चे किस तरह खाना खाएँगे, मतलब खाएँगे कैसे? ये इतना बड़ा हो गया था, यानी ये ब्रेक हो गया था। तो मज़ा नहीं आया ना मुझे इसको बनाकर। तो मैंने कहा नहीं, अब इन आगे जो है मैं इसको इस तरह टर्न नहीं करूँगी और मेरा इरादा यही था कि इसको टर्न करके ग्रिल्ड पैन में रखूँगी ताकि अच्छी-सी शक्ल आ जाए। लेकिन बहरहाल जो इरादा था वो तो नहीं हुआ, पहला वाला था तो पहला वाला कर लिया क्योंकि ज़ाया तो करना नहीं था, तो पहले वाले को इस तरह कर लिया। लेकिन बाद में जो मैंने बनाए शावरमा पिज़्ज़ा, वो मैंने फिर इस तरह हाफ़ कर लिए थे। ऑब्वियसली सॉस लगाई, उसके ऊपर चिकन भी डाली, उसके बाद चीज़ भी डाली, उसके ऊपर कुकम्बर भी डाला और फिर इस तरह हाफ़ करके ग्रिल पैन में ही रखकर इसको ढक दिया जब तक उसकी आपकी चीज़ जो है वो मेल्ट नहीं हुई। और लिटरली अच्छा, मैं ये समझी थी कि ये पीटा ब्रेड फ्रेश नहीं थे। ऑब्वियसली हाथ लगा के बस मुझे लग रहा था कि फ्रेश नहीं है, कि ये फ़ौरन ही टूट गया। लेकिन जब खाया गया इफ्तार में तो सबने बेइंतहा पसंद किया और सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और लिटरली बच्चों ने यही कहा कि मामा ये तो शावरमा पिज़्ज़ा बन गया एक तरीके से, है तो पीटा ब्रेड लेकिन ये बन गया शावरमा, क्योंकि पिज़्ज़े की जो डो होती है बनी बनाई वो बिल्कुल डिफरेंट होती है और ये पकी पकाई होती है। पीटा ब्रेड जो होती है ये इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। तो इसमें भी आप नॉर्मल पिज़्ज़ा बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें इस तरीके से शावरमा पिज़्ज़े के नाम से। ये नाम आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कुछ भी रख सकता है यार। तो मैंने भी यहाँ पे शावरमा पिज़्ज़ा रख दिया और इस तरीके से मैंने ग्रिल पैन में रखा और लिटरली इतना मज़े का बना था, जो मुझे खुशी हुई कि चलो भाई बच्चों ने खा लिया बड़े शौक से। और इसकी जो क्या मैं कहूँगी चिकन इतनी बची कि मैंने नेक्स्ट डे भी इसको यूज़ किया और नेक्स्ट डे जब मैंने यूज़ किया तो वो भी बच्चों को बहुत पसंद आया कि यानी एक जो मैरिनेटेड चिकन यानी 1 केजी को मैंने हाफ़ केजी किया था और हाफ़ केजी में से मैंने फिर तकरीबन 2 दिन चलाए। यानी ये फ़ायदा हो सकता है आपकी चिकन को मैरिनेट करने का। तो बहरहाल अब आई थी बारी टेबल को सजाने की कि हम टेबल को कैसे सजाएँ। तो सबसे पहले मैंने रोल्स को और आलू के पकौड़ों को एक ही प्लेटर के अंदर डाला। मैं समझती हूँ रमज़ान के यही मज़े होते हैं, यही अच्छा लगता है। लोग अक्सर ये कह रहे होते हैं कि भई आप लोगों ने रमज़ानों को बहुत ही वो बना दिया है कि खाने-पीने का मसरूफ़ महीना बना दिया है या डेकोर का आपने मसरूफ़ महीना बना दिया है या शॉपिंगों का आपने महीना बना दिया है बजाय इबादत के। तो मैं ये समझती हूँ कि ये गलत है कि आप किसी और को कैसे कह सकते हैं कि आप लोग इबादत नहीं करते, आप लोग हर चीज़ इसमें मसरूफ़ रहते हैं। फिर तो ये लोग ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल डेज़ में भी लोग इबादत नहीं करते, हर चीज़ में मसरूफ़ रहते हैं। भई हर एक चीज़ का टाइम होता है। मैं मानती हूँ रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, तो इंसान करता होगा। लेकिन लोग पता नहीं ये क्यों समझते हैं कि अगर कोई अपने घर को इस तरह सजा रहा है या इस तरह कुकिंग कर रहा है, अपने घर वालों के लिए अच्छी से अच्छी कुकिंग कर रहा है, अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ बना रहा है, तो लोग आजकल बहुत दफ़ा ये सुनने में आ रहा है और इवन नॉर्मली व्लॉगर्स ये सुनने में आ रहे हैं कि भई रमज़ान को तो आपने एक खानों का महीना बना लिया है और फैशन का महीना बना लिया है, डेकोर का महीना बना लिया है। ऐसा नहीं है भाई, सब अपने-अपने शौक पूरे करते हैं और मैं ये समझती हूँ रमज़ान के महीने में अगर इंसान चाहे तो एक ऐसा टाइम टेबल बनाए जो अपनी मर्ज़ी से वो बहुत कुछ अपने टाइम टेबल में ऐड कर सकता है। तरीके का टाइम टेबल बनाए, उसमें वो अपनी इबादत भी करे, उसमें वो अपने शौक भी पूरे करे, उसमें वो अपनी कुकिंग भी पूरी करे, सिंपल। तो बहरहाल मेरा मकसद ये है कि भई रमज़ान के महीने में आप अपने आप से मतलब रखें बजाय दूसरों को टोकने के। तो बहरहाल यहाँ हमारी रमज़ान की टेबल सज गई थी और आखिर में आई थी खजूर और इस तरीके से अच्छा रील्स भी बहुत बन रही हैं कि भाई टेबल पे इतनी डेकोर होती है कि खाने-पीने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी हल मैंने निकाल लिया है। ऑब्वियसली पहले दिन भी हमारे घर में भी प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन उसका हल ये था कि जब मैंने शूट ख़त्म कर लिया था
खाने पीने मतलब अपने टेबल का ऑब्वियसली रखने का रखाने का शूट ख़त्म कर लिया था, तो उसके बाद मैंने सारा अपना डेकोर उठा के साइड पे रख दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली डेकोर के साथ खाना पीना आराम से नहीं हो सकता, ये रियलिटी है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें इस तरह कर लेना चाहिए। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा-सा इफ्तार का व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग में पसंद करेंगे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा। और क्योंकि बहुत 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 मेहनत से बनता है भाई, तबीयत ख़राब हो या कहीं भी आप बिज़ी हो, लेकिन व्लॉग अपलोड करना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे अगर टाइम टेबल से इधर-उधर हो जाए तो फिर आपके व्यूज़ ही नहीं आएँगे। तो बहरहाल, तो यहाँ अफ़्तारी थी हमारी पहली, और माशाल्लाह से मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि हम सब की अफ़्तारियाँ और सहरियाँ इसी तरह सजें टेबलों पे, और जिन-जिन की हम मदद कर सकते हैं हम उनकी मदद करें गायबाना तौर पे, या जैसे भी हम करना चाहें। तो माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि रमज़ान का महीना है। आप सब लोग दुआएँ करेंगे, तरावियों में दुआ करिएगा, नमाज़ों में दुआ करिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।